कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो में बांधी जाम गुलाम। कुता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जाखे चो जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो तो ही रहूं, जो देवो सुख। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन पुण्यात्माओं के ऊपर परमात्मा की विशेष रजा होती है, वही इस काल के कोल्हू से छूटकर कुछ समय के लिए सुख का सांस और परमात्मा की महिमा प्राप्त करने के लिए, सुनने के लिए यहाँ पहुँच पाते हैं। आप एक विशेष आत्मा है परमात्मा की, कभी ना कभी आप उनके साथ रहे हो, परमात्मा का संग किया है किसी युग में। और परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल फिरता रहूं जब तक धरती आकाश। हम इस काल भगवान के द्वारा अपने को इतना अज्ञानी बना दिया गया है कि हम परमात्मा के उस मूल उद्देश्य को समझ नहीं पाते जो वो अपने संदेश के द्वारा हमें सुनाना चाहते हैं, हमारे को बताना चाहते हैं। हम दुखी होते हैं तो परमात्मा की खोज करते हैं, सुखी होते हैं तब हम बकवादों को खोजते हैं, और जब सुख होता है तब परमात्मा याद नहीं करते। जब दुख के कैर टूटते हैं तब हम भगवान को याद करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, यदि आप सुख में भी भगवान को याद रखें तो आपका ये जीवन भी सुखमय रहे, कष्ट आप पर आवा नहीं। जिस समय कष्ट आ जाते हैं तब भगवान को याद करते हो, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सुख में सुमर दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई। कहें कबीर जय सुख में सुमरण करें तो दुख काहे को होए। सुख में सुमरण किया नहीं, फिर दुख में करते याद। कहें कबीरता दास की, फिर कैसे लगे फरियाद। तो हम सुख में यदि भगवान की भक्ति करें तो हमारे ऊपर आपदाएं नहीं आवे। आपदाएं घेर लेती हैं तब हम भगवान को याद करते हैं, फिर कहते हैं इतनी
जिन्होंने सुख में भगवान को याद रखा है उन पर आपदाएं नहीं आती, ये विधान है भगवान का। और जिन्होंने सुख में भगवान याद किया नहीं, दुख में फिर रोने लगे, फिर परमात्मा नहीं सुनता। फिर सुनता कैसे है? कहते हैं कबीर हरि जय रूठ गया तो गुरु की शरण में जावे, और कहें कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब जब तक हमारे पुण्य चलते हैं तब तक तो हमारा राम प्रसन्न होता है, भगवान खुश होता है। जैसे कोई व्यक्ति सुखी नजर आता है तो आम व्यक्ति कहता है कि भाई इस पे भगवान राजी है, परमात्मा इस पे प्रसन्न है। और जो दुखी व्यक्ति होते हैं वो स्वयं ही कहते हैं कि हमारा राम रुष्ट गया, हमारा भगवान रुष्ट हो गया। कारण क्या है कि जब तक हमारे पुण्य चलते हैं, शुभ कर्म चलते हैं, तब तक हमें कोई आपत्ति नहीं आवेगी। हम चाहे कितने गलत काम करते रहें, चाहे हम कितना उद्मस उतारें और कितनी ही गलत वस्तुओं का सेवन करें। जैसे हम पहले देखा करते थे और अब तो और अच्छी तरह ध्यान में आती हैं ये बातें, जो व्यक्ति कभी भगवान को स्वप्न में भी याद नहीं करते और सारा दिन कोई गुटी लावे, कोई ताश खेले या कोई बकवाद करे, अटपट करता है और सारे सुख हैं उनके पास, तो अब परमात्मा के इस ज्ञान से पता चला कि इनके अभी कोई संस्कार ठीक चल रहे हैं। और जब उनके ऊपर आपदाएं आने लगी, एक से एक बढ़कर उन पर आपत्ति टूटी। लेकिन उस समय हमें यह ज्ञान नहीं था कि अब ये दुखी क्यों हो गए। अब पता चला कि हमारा जो प्रारब्ध बनता है एक जीवन का, मनुष्य का जो जीवन निर्धारित किया जाता है, वैसे तो प्रत्येक प्राणी का ही, तो उसमें पुण्य और पाप दोनों ही का योग किया जाता है। जिनके संचित कर्म वो हैं जो युगों युगों से आप जी करते आए हो, और वो आपके दो अकाउंट खुले रहते हैं, एक बैड अकाउंट, एक गुड अकाउंट। बैड अकाउंट में ये सब पाप इकट्ठे लिखे जाते हैं और गुड अकाउंट में आपके पुण्य और भक्ति कर्म नोट होते हैं। जिनके संचित कर्मों में पुण्य अधिक हैं और पाप भी पैरेलल हैं ही, तो उनकी एवरेज ली जाती है। जैसे 20% पुण्य ले लिए, 20% पाप ले लिए। जब पाप जिसके लाख हैं तो अपने आप बहुत घने हो गए, और पुण्य थोड़े हैं तो 20% में थोड़े ही पुण्य आएंगे। तो जब तक हमारे पुण्य चलते हैं तो हम सोचते हैं हम सुखी हैं और भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है। और जब हम दुख का सामना करते हैं तब आम व्यक्ति भी कहते हैं कि इनके साथ बहुत बुरी बन रही है, और वो खुद कहते हैं कि हमारा राम रूठ गया, हमारे भाग फूट गए। अब जैसे कोई जंगल में, खेतों में कार्य कर रहा है और एक घड़ा पानी का भर ले गया, जब तक उस घड़े में जल है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, प्यास लगी गट गट 2 गिलास पी लिए। और जब वो घड़ा खत्म हो गया, यानी जल खत्म हो गया, घड़ा खाली हो गया, तो फिर उसको आपत्ति का सामना करना पड़ेगा, प्यास लगेगी। तो उसके वो पुण्य थे वो खत्म हो गए, समझो, जो उसने संग्रहित करके ला रखे थे खेत में जल भर के। अब वो फिर क्या करता है, उस घड़े को फिर से भरने के लिए कहाँ जाता है, या कुआं तलाशता है या किसी हैंड पंप की खोज करता है।
अब वहां जाकर के हैंडपंप या कुएं से वो फिर से उस घड़े को भर लेता है तो आपत्ति आती है। तो उसका क्या इलाज है? जैसे गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे, कहें कबीर गुरु रूठ गए तो हर ना करे सहाय। अब फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, गुरु जी को समझो हैंडपंप। सतगुरु जो होंगे उनका कनेक्शन, उनका संपर्क उस सुखदायी परमात्मा से होता है। जैसे हैंडपंप का निचला हिस्सा उस शीतल और मीठे जल में होता है, और उस हैंडपंप के पास आप जाओगे तो हैंडपंप से आप अपना फिर वो खाली घड़ा भर लीजिए। कबीर हरि जय रूठ जा, गुरु की शरण में जावे। यदि आपके पुण्य रूपी घड़ा खाली हो गया तो फिर सतगुरु के पास जाना पड़ेगा। वो हैंडपंप है उन पुण्यों को से आपका फिर से घड़ा भरने के लिए। अब कहते हैं, कबीर साहब कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो बिलाए। अब ये कैसे बोला परमात्मा ने? इसलिए बोला कि जैसे एक तरफ तो घड़ा भरा है पानी का और एक तरफ खड़ा है हैंडपंप। हैंडपंप इज गुरु, और घड़ा पानी का जो भर दिया वो समझ लो जल है राम, यानी जो हमें राहत दे, सुख दे। तो वो जल आपको, घड़े का जल आपका राम है और हैंडपंप गुरु है। तो यहां परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े। अब किसको काके लागू पाए? स्वयं ही उत्तर भी दे रहे हैं कि बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। उस घड़े से और घड़े और हैंडपंप में से किसको सिलेक्ट करेंगे? परमात्मा उत्तर भी दे रहे हैं कि हम तो अपने गुरु के ऊपर बलिहारी हैं। हैंडपंप मिल गया तो 20-100 घड़े भर ले, और हैंडपंप नहीं है तो जो भगवान यानी जल आपके पास उपलब्ध है वो कुछ ही समय के लिए है। तो इसलिए सतगुरु का इस जीवन के अंदर घनी जरूरत है। ये सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा के अंदर वो हैंडपंप है जो इस विश्व में नहीं है। जो आपको राम मिला दे और जो आपके खाली घड़े को पुनः से फिर से भर दे, इस विश्व में वो प्रक्रिया है ही नहीं जो ईशदास के पास है। अब क्या बताते हैं परमात्मा? राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कबू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जा भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या बली, साकेट भलो न पूत,
जैसे छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ने मूत। परमात्मा कहते हैं कि राम रटत कोढ़ी भलो, कोढ़ी जिसके चाम भी कट कट के गिर रहा हो। और जो सुंदर शरीर वाले हैं वो भक्ति नहीं करते, वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। अपने आत्माओं, ये शरीर न तो सदा किसी का रहा है ना रहेगा, इस बात से सभी परिचित हैं, लेकिन दृढ़ता नहीं है। इसके ऊपर हमारे दिमाग की सुई टिकती नहीं है। कभी विशेष आपत्ति होती है, कोई किसी की दुर्घटना या वैसे मृत्यु देख लेते हैं, कुछ क्षण के लिए हम भी थोड़े चिंतित होते हैं, उसके बाद फिर से मिट्टी गिर जाती है हमारी सोच के ऊपर। तो उसके लिए सत्संग में आने से वो ज्ञान फिर से होता है, ताज़ा होती है वो याद, जिन कारणों से हम विचलित हैं, भ्रमित हैं, और जिनके भूल जाने से हम गलतियां बहुत करते हैं, तो वो यहाँ याद दिलाई जाती है। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, भूली वस्तु लखा देवे हैं सतगुरु दातार। तो क्या याद दिला जाता सत्संग के अंदर? राम रटत निर्धन भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल, वो कंचन महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा की भक्ति करने वाला इतना निर्धन व्यक्ति भी क्यों ना हो, जिसकी झोंपड़ी की छत भी टूटी हो, लेकिन भगवान को याद करता हो। और जो भगवान को याद करते हैं तो परमात्मा उसके विषय में क्या कहते हैं? ज्यों बच्चा गऊ की नजर में, यों साईं को संत, भगतों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। हम भगवान की महिमा से कोसों दूर हो गए, यथार्थ ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हुआ। परमात्मा कौन है ये दृढ़ता हमारे अंदर आई नहीं, क्योंकि हमें गुरु ठीक मिले नहीं। सभी भ्रमित व्यक्ति हैं, गुरु पद प्राप्त है, अपनी अपनी डफली पीट रहे हैं। श्रद्धालु एक सीधे से होते हैं, उनको ज्ञान नहीं होता, और जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी वो संत का कोई बोर्ड देख लेते हैं, उसी पर समर्पित हो जाते हैं कि बड़ा विद्वान होगा, हमें कुछ ठीक गाइड करे। वो स्वयं भ्रमित हैं, तो उन्होंने आज तक समाज को ठीक गाइड नहीं किया, और जिसका परिणाम आज तक ये मानव भोग रहा है। तो अब उसका सही रास्ता, सही ज्ञान, और कौन है वो रियल गॉड, वास्तविक भगवान, ये बिल्कुल खोज हो चुकी है, फाइनल हो चुका है। अब आपने केवल भक्ति भक्ति करनी शेष रह रही है, इस ज्ञान को समझ के। कबीर साहब कहते हैं, मां मुंड है उस गुरु की जिससे संशय न जाए। कहते इसे गुरु का भाड़ में जाओ, वो गुरु जिससे शंका निवारण नहीं होती संत भगत की। तो इस ज्ञान को दास जो आपको बता रहा है, ये गॉड गिवन है, ये कोई रामपाल का अपना घर का बनाया हुआ नहीं है। ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, बिल्कुल रियल है। ये आपका कद समझ में आवेगी, वो आपके श्रद्धा पर डिपेंड करता है, आपकी निष्ठा पर डिपेंड करता है। जितनी श्रद्धा से, जितनी आस्था से इसको सुनोगे, ये एक दिन फाइनल हो जाएगा कि कबीर इज गॉड। और दो साधना दास बताता है फाइनल मंत्र है, विश्व में इसके अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं, कोई भगवान नहीं, और कोई भक्ति नहीं। और तभी आप आगे बढ़ोगे। देखो, किसी भी वस्तु को ये निर्णय करने के लिए वास्तविक और अवास्तविक, सत्य है या असत्य है, उसके लिए हमने कुछ
आधार बनाना पड़ता है। सबसे पहला आधार हमारे ग्रंथ हैं, किसी भी मजहब धर्म के जो ग्रंथ हैं। तो हमारे जो विशेष ग्रंथ हैं, पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये आदि ग्रंथ हैं। और पुराण और कुरान, बाइबल, ये एक सतर के हैं। बाइबल, कुरान, पुराण, ये एक सतर का ज्ञान है। और पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, ये गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है। और जो परमात्मा ने स्वयं आकर ज्ञान बोला है, क्योंकि जो चारों वेद थे, इसमें पांचवा वेद और था, जिसको तत्व वेद कहते हैं, तत्व ज्ञान कहते हैं, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। उसको इस काल भगवान ने, जो यहाँ का भगवान है, इसने उसको नष्ट कर दिया। उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। उसको तत्व ज्ञान कहते हैं, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहते हैं, उसको कबीर वाणी कहते हैं। तो परमेश्वर ने वो ज्ञान कंप्लीट दिया था, यहाँ के भगवान ब्रह्म के अंदर अंतःकरण में फैक्स कर दिया था। इसने जब वो फैक्स बाहर निकाला, देखा उसमें बहुत सी ऐसी चीजें थी जो इसके लिए विपरीत थी। क्योंकि यहाँ का जो भगवान है, ये काल है, ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, और इसको 1 लाख मानव शरीर धारी खाने का एक श्राप लगा हुआ है, जिस कारण से ये इसने बिल्कुल खत्म कर दिया कि कोई और भगवान है। जो परमात्मा, उसका नामो निशान मिटा दिया, और किसी भी वस्तु को भगवान मानकर पूजते रहो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसने इसलिए हमें मिसगाइड रखने के लिए, भ्रमित रखने के लिए उस वास्तविक ज्ञान को खत्म कर दिया, उस वास्तविक भक्ति का नाश कर दिया। तो उसकी पूर्ति के लिए परमात्मा आते। तो वो परमात्मा, एक तो हमने सदग्रंथों को आधार बनाना पड़ेगा, जिनको आज तक हम सिर पर रखे फिर रहे थे। अब कुछ सिर पर पंथ चल पड़े हैं, वो कहते हम नहीं मानते वेद गीता को। ये भी तो किसी व्यक्ति का लिखा हुआ है। वेद वाले ज्ञान को कोई व्यक्ति लिख कर दिखा दो, उसके मिलते जुलते कोई श्लोक दोहे बना दो, और परमात्मा ने जो ज्ञान दिया उसके बराबर कोई वाणी बोलकर लिख कर दिखा दो। तो ये एक अलग बात है कि ना मानने, वो तो आपकी मौज है, ना मानो। ये भारत का संविधान है, ये भी किसी व्यक्ति ने लिखा है। और कोई अपनी मर्जी की कोई बुक बना कर बैठ जा कि हम तो इसको मानेंगे, इसको नहीं मानते, तो कितनी अकल है उस व्यक्ति में। तो जो ये कहते हैं कि हम वेद और गीता को नहीं मानते, तो उनकी कितनी बुद्धि काम कर रही है, वो कितनी भ्रमित है, काल के पक्के दूत हैं। ऐसे व्यक्तियों से तो संपर्क भी करना व्यर्थ होता है। हाँ, समझाने की चेष्टा अवश्य करें, मान जाए तो प्रेम से, उनको भी भ्रम है वो उनका समाप्त हो। तो कहने का भाव ये है कि एक तो हमारे ग्रंथाधार बन गए। ग्रंथों में मेन ग्रंथ हैं, मेन ग्रंथ तो ये है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर परमेश्वर ने जो स्वयं आकर ज्ञान दिया है, कबीर वाणी। तो कबीर वाणी को तो हम पढ़ते 600 वर्ष से आ चुके हैं, कबीर पंथी नहीं समझ सके, क्योंकि ये तत्व ज्ञान है, और तत्व ज्ञान को समझना कोई बालकों का खेल नहीं है। और जितने भी विश्व के आज वर्तमान के अंदर संत हैं, वो तो कह भी नहीं जानते भक्ति मार्ग का, और ये PhD की बातें हैं, वो पहली कक्षा के बच्चे नहीं है। तो इन PhD के ज्ञान को वो कैसे समझ सकेंगे? वैसे गुरुपद प्राप्त करके वो खुश हो रहे हैं। तो उनको समझने के लिए परमात्मा की कृपा और उसका कृपा पात्र संत, उन्हीं की रजा से उनको ठीक सुलझा सकता है। कबीर परमेश्वर कहते हैं, 9 मन सूत उलझिया, और ये ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझन दूजी बार। तो अब ऐसा सुलझा दिया इस ज्ञान को, हर प्रमाणित करके एक केंद्र पर 6 प्रमाण दिए दास ने, जब जाके ये अज्ञान ने जगह छोड़ी है और आपके हृदय में ये ज्ञान समाया है। एक तो हमारे सदग्रंथ आधार हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि अर्जुन,
जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी परम गति होती है। और इन तीन पदार्थों के लिए ही हम भक्ति करते हैं। सुख हो, हमारे अंदर ऐसी शक्ति आवे ताकि हम अपनी भक्ति कर सकें और सतलोक जाएं उस शक्ति से, भक्ति की सिद्धि से। और तीसरा, हमारी परम गति हो। अगर यही नहीं हुआ तो फिर फायदा क्या भक्ति का। और शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी पूजाएं करने से तो ये तीनों पदार्थ नहीं मिलेंगे। इसलिए 16वें अध्याय के 24वें श्लोक में फिर कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, कर्तव्य माने जो करने योग्य हैं भक्ति के कर्म, और जो ना करने योग्य हैं उनको सदग्रंथों को ही आधार मानकर समझना कि कौन से कर्म लिखे हैं करने की, कौन सी भक्ति है। और दूसरा, फिर हम उन महापुरुषों को आधार मानेंगे